आज फेसबुक पर हमारे एक मित्र ने बड़ी अच्छी बात लिखी। बात क्या मतलब उन्होंने अपने मन की दुविधा लिखी एक्चुअली। उन्होंने लिखा कि शादी डॉट डॉट कॉम के संबंध अक्सर बिखर जाते हैं। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया भाई, बड़े भाई ने ऐसी बात क्यों लिखी। तो मैंने उनको कमेंट किया कि भाई क्या हो गया, सब ठीक? तो बोले हाँ हाँ सब ठीक है, वो थोड़ा विचलित था बेंगलोर वाले कांड को सुन करके और देख करके। आप सबको याद होगा, अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली, कुछ मामला था। अब आप सोचिए कि मैं उस पर बहुत दिनों से एनालाइज कर रहा हूँ, ऐसा किया क्यों गया, जबकि बताया जा रहा है कि दोनों आईटी एक्सपर्ट थे, हस्बैंड वाइफ दोनों सेम प्रोफेशन से थे। पत्नी एनसीआर में काम करती थी, अतुल सुभाष बेंगलोर में थे। खबरों के हिसाब से अतुल सुभाष की सैलरी 80 लाख के आसपास थी एनम, और उनकी पत्नी वो भी करीब करीब 40 लाख रुपए पर एनम कमाती थी। तो दोनों मियाँ बीवी मिल करके 1,20,000 के, वो माफ़ कीजिएगा, 1,20,00,000 के आसपास साल में पैसा पैदा करते थे। मतलब महीने का 10 लाख हो गया, है ना। तो आप सोचिए कि 10 लाख कमाने वाला परिवार भी सुखी नहीं है, ईगो में परेशान है। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आजकल की युवा पीढ़ियाँ जो सो कॉल फ्लैट में रहने वाले सभ्य समाज के लोग हैं, जो एक्चुअली सभ्य समाज के हैं नहीं, बट वो बनते हैं कि वो सभ्य समाज के हैं, पढ़ लिख लिए, अच्छी नौकरियां मिल गई, और उन नौकरियों की वजह से उनके अंदर एक मतलब एक अजीब सा ईगो आ जाता है, एक अहम आ जाता है। और वो अहम इतना बढ़ जाता है कि वो अपने परिवार पर ही हावी हो जाता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों पर ही हावी हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर एक ललक होती है, एक चाहत होती है कि लोग कहें, शो ऑफ होता है उनके अंदर कि हाँ मैंने कुछ गेन किया है, बिगर गेन किया है। वो ये पसंद करते हैं कि हमेशा उनके आसपास कुछ लोग रहे जो हमेशा इस बात की चर्चा करते रहे कि अरे देखो ये इतना कमाते हैं, अरे देखो ये यहाँ फ्लैट है, यहाँ रहते हैं, ये लिविंग स्टैंडर्ड है, ये कार है। और मेरे हिसाब से ऐसी घटनाओं के पीछे सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो यही सोच है, यस वी आर इन गेन, मैंने बहुत कुछ कमा लिया है, मैं एक बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं। यही सोच जन्म देती है झगड़ों को घर के अंदर, परिवार के अंदर। जब आप घमंडी हो जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि आप इगोइस्टिक हो गए हैं, आपसे कोई टच करके भी निकल जाए और वो आपके स्टेटस से लो ग्रेड का होगा तो आपको उसमें भी गुस्सा आ जाएगा। सब्जी वाला अगर आपको छू भी ले तो आपको कहे डोंट टच मी। ये जो कंडीशन हो जाती है, जो दिखावे की ज़िंदगी है, एक फल दान करके दुनिया भर के सोशल प्लेटफॉर्म पर डालने वाले लोग, इसने ही इस तरह की घटनाओं को जन्म दिया है। भाई मैं दोनों व्यक्तियों के लिए कहता हूँ कि हस्बैंड हो क्या वाइफ हो, आप अगर कोई बातचीत है भी, किसी को लगता है कि मेरे झुक जाने से या मेरे सौम्य हो रहने से ये घटना, ये स्थिति संभल सकती है, तो कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर ये कंडीशन रहे तो 80% केसेस इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। नई नई शादी होती है, थोड़ा सा टकराव की स्थिति भी रहती है, लोग आपस में भिड़ते भी हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं, आपस में एक दूसरे की आदत पड़ने लगती है। वहाँ पर आवश्यक हो जाता है जब ज़रूरत हो तो कोई एक व्यक्ति चुप हो जाए और फिर अपनी बात को किसी भी अच्छे समय पर धीरे से कहे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखे, एक एक सही माहौल में अपनी बात कहे। चाहे ये बात दोनों पर लागू होती है, पति पर भी और पत्नी पर भी। और जहाँ ये इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जहाँ केवल एक ये है कि हाँ भाई शादी है, इसको चलाना एक काम है, उसको एक नौकरी की तरह करना होता है उन्हें,
शादी हो गई है तो बच्चे कर लिए, फिर बच्चे कर लिए तो फिर एक इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाना है, उसकी फ़ीस भी कम से कम 2 लाख रुपए महीने होनी चाहिए, तब तो उनका ईगो सेटिस्फाई होगा। उसके लिए जो गाड़ी होगी वो भी ऐसी होनी चाहिए, वो जीपीएस में और क्लासरूम्स में कैमरे लगे हों, ऐसा वो स्कूल चाहते हैं। खुद के लिए भी अच्छी नौकरी, अच्छे फ्लैट और सिक्योरिटी गार्ड, मतलब खुद की बुआ भी अगर आए तो 4 बार गार्ड उनकी इंक्वायरी करे, सब कुछ चेक करे, तब उनका ईगो सेटिस्फाई होगा। हाँ, अब ये मुझसे मिलने आ रहे हैं, इनका इतना तगड़ा सिक्योरिटी चेक हो गया। तो इस जो सो कॉल हाई फाई सोसाइटीज़ बनने का जो या जो लोग समझते हैं हम लोग बहुत हाई फाई सोसाइटी में हैं, वो ही इन घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो उनके सर पे बैठ जाता है, बुद्धि का नाश कर देता है। वो इंसान नहीं रहते हैं, वो चलते फिरते रोबोट हो जाते हैं, जिनको जिनको अपने आसपास एक जैसा ही माहौल चाहिए, एक जैसा ही क्राइटेरिया चाहिए उनकी सोच के हिसाब से, और वो नहीं मिलता। तब अतुल सुभाष जैसी घटनाएं होती हैं और उसकी पत्नी जेल में होती है, क्योंकि कमी यहाँ पर दोनों की है। दोनों ने ईगो अपना सेटिस्फाई नहीं कर पाया, दोनों का ईगो चरम पर गया और टकराव हुआ। टकराव की वजह से उनके एक बच्चे की ज़िंदगी खराब हुई। दोनों के माँ बाप, एक का तो बेटा चला गया, एक की माँ और उसका भाई भी जेल में गए, क्योंकि उसने उन दोनों ने जो उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए था अपनी बेटी को, वो नहीं दिखाया। भारत अभी पुरुष प्रधान देश है, तो थोड़ा सा झुक के चलने में कोई बुराई नहीं होती। ये परिवार के बड़ों को समझाने की आवश्यकता थी। और ये बात मैं दावे से कहता हूँ कि अतुल सुभाष की ससुराल में उसकी सास की ही अपनी डिक्टेटरशिप होगी। यहाँ पर जो मैं बात कह रहा हूँ, वहाँ पर अतुल सुभाष के जो ससुर होंगे, उन्होंने अपने आप को घर चलाने के लिए थोड़ा सा बैकफुट पर रखा हुआ होगा, जिसकी वजह से घटना बढ़ी है, जिसकी वजह से इतनी दुर्दांत घटना हो गई। तो अब चिंतन और मनन की आवश्यकता है कि सबको एक तरफ से, चाहे रिश्ते हो, नाते हों, पति पत्नी हो, न्यूली मैरिड, उनके मिलने जुलने वाले हों, सबको उनको हमेशा ये राय देनी चाहिए कि भैया परिवार है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो बर्दाश्त करो और झुक के चलो और झुक के निकाल लो इस बात को। इस पे जो काम कर ले जाएगा, मैं समझता हूँ अपने जीवन को ठीक से और अच्छे से काट पाएगा, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर लाइफ दे पाएगा। नहीं तो फिर तो जो हो रहा है दौर में, वो आप सब देख ही रहे हैं। बचना चाहिए हमको इससे। जय हिंद।